वेलकम टू कृष्णा परिवहन में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज सभी को निर्जला एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी बस मेरा भी निर्जला ही व्रत था, तो मैंने बस लड्डू बाबू को अपने नहा धोवा के रेडी कर लिया था। तो बस इत्र की मैंने मालिश करी है, मालिश करके मैं बस अब कपड़े पहनाने जा रही हूँ। तो इत्र की मालिश मैं इसलिए करती हूँ, तो इत्र की मालिश अच्छा बन लड्डू बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद होती है खुशबू हमारे। तो ये इत्र जो है मेरा वृंदावन का ही है। तो मुझे जो इत्र मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो ज़्यादातर वृंदावन के ही मैं यूज करती हूँ। तो वृंदावन के इत्र होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। और देखो लड्डू बाबू मेरे कच्छा नहीं पहने जाने, तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो बस लड्डू बाबू को मैंने कच्छा पहना के बस रेडी कर दिया था। देखो लड्डू बाबू मेरे कैसे लग रहे हैं, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आज आपके लड्डू बाबू कैसे लगे, तो प्लीज़ बता देना। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते हो। किसी भी वजह से मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो जी आज तो गला भी बहुत ज़्यादा सूख रहा है, क्योंकि ना निर्जला एकादशी में तो निर्जला एकादशी में ही हमें इंपॉर्टेंट पता चलती है जल की। क्योंकि जैसे कि हम जल कितना वेस्ट करते हैं, कितना करते हैं, और एकादशी के दिन हमें एक एक बूंद की जल की बड़ी इंपॉर्टेंट पता चलती है। तो बस मैं अपने बस रामायण का पाठ जो मैं डेली करती हूँ, अपनी जो डेली पूजा मेरी होती है वो मैंने करी। उसके बाद एकादशी में ना खरबूजे की महत्व होती है। तो आज के दिन आपको खरबूजा ढूंढने से नहीं मिलता, इतना ढूंढना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने हर जगह पूछवाया तो मुझे वो खरबूजा मिला था। तो बस खरबूजा मैंने इसके पापा से ही मंगा लिया था रात में। तो बस खरबूजा निर्जला एकादशी में खड़ा और खरबूजा पंखा, ये तीन चीज़ें तो हमारी दान के लिए होती है। तो मैंने ठंडा ठंडा बिल्कुल शरबत बना के रख दिया था। तो बहुत ठंडा मैंने बना के रखा। तो इसमें बस खरबूजा और जो दक्षिणा हमें देनी होती है वो, और पंखा, तो ये सब मैंने अपनी पूजा में रख दी थी, लड्डू बाबू को अर्पित किए। उसके बाद ये पंडित जी को मैं मंदिर में दान देने के लिए जाऊँगी। तो उसके पापा रेडी हो जाएंगे। तो बस अपनी जब तक मैं पूजा वगैरह मैं कर रही थी, तो पूजा करने के बाद इसके पापा के साथ ही मंदिर में सुबह ही दे आती हूँ, क्योंकि देखो यार मैं शाम को नहीं जा पाती, क्योंकि फिर मुझे अकेला जाना पड़ता है। तो साथ में ही इसके पापा के साथ सुबह ही दे आती हूँ मैं। तो बस मैं पूजा ही कर रही थी, जब तक इसके पापा नहाएंगे जब तक मेरी पूजा भी हो जाएगी। तो मैं पूजा ही अपनी कर रही थी। तो बस पंखा और ये खरबूजा मैं अपने पंडित जी को बस देने ही जा रही थी। तो पंडित जी को मैं सामने पड़ोस में रहते हैं, हमारे ज़्यादा दूर नहीं मंदिर है, तो बस पास में मंदिर था। मैं सुबह बस दे आई थी। उसके बाद इसके पापा का टिफिन वगैरह लगा देता, क्योंकि आज हमारे घर में सभी के व्रत है। इसके पापा का मंगल का था, मेरा एकादशी निर्जला, और मम्मी की जो महीने की एकादशी रहती है मम्मी का वो था। तो तीनों तो हम लोग फास्ट थे, और कृष्णा ही रह गया था। तो बस कृष्णा के लिए मैं कुछ बना दिया था मैंने, तो कृष्णा वो खा लेंगे। तो बस इसीलिए तो ज़्यादा मुझे नाश्ता वगैरह ज़्यादा बनाने की आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज केवल कृष्णा को ही खाना है। कृष्णा के लिए थोड़ा बहुत जो भी बनाना होगा वो बना दूँगी मैं। और मम्मी का भी है, तो फिर यही रहता, तीनों का बढ़ता है। तो मेरे मम्मी का तो ये रहता है ना, महीने वाली जो एकादशी होती है वो, तो मम्मी को रुआवजा वगैरह कुछ मैं बना दूँगी। तो मम्मी पी लेंगी शरबत वगैरह मैं कुछ, और मेरा तो मैं कल ही जल ग्रहण करूँगी। तो जब तक मैंने सोचा ना अपने आप को थोड़ा बहुत काम में भी लगा लेती हूँ। अच्छा, आप एक तरह ना खाली बैठो ना तो एकदम माइंड भी एकदम हो जाता है। तो मैं अपना धीरे धीरे जो घर के थोड़े थोड़े काम है, ज़्यादा धूप वाले काम तो नहीं, हाँ जो धीरे धीरे अपनी डस्ट वगैरह है, जो कमरे की साफ़ सफाई है, तो धीरे धीरे मैं कर रही थी। कपड़े वगैरह मैं धो के सुबह ही डाल आई थी। अच्छा, धूप के काम मैं इसलिए नहीं करी, धूप के काम मैंने सुबह इसलिए कर लिए थे यार, धूप में रोना तो एकदम प्यास लगती है, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था। अब भी मैं बोल रही हूँ ना तो मेरा एकदम गला ना बहुत ज़्यादा सूख रहा था। तो मैंने दिन में कितने बार मुँह धोती रही थी ठंडे ठंडे पानी से। अच्छा, ठंडे पानी से मुँह धोते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है। तो कहते हैं लोग महीने वाली रहते हैं, तो महीने निर्जला एकादशी का यही महत्व होता है कि आप ना जो महीने में रहते हैं, आप साल में एक रहते हैं, तो बात महत्व उतना ही होता है, फल हमें उतना मिल जाता है। तो इसीलिए मैं साल में ही रहती हूँ, अभी महीने वाली नहीं रहती। हाँ, मैं सोच रही हूँ तो मैं आगे रहूँगी अब महीने वाली, अभी फ़िलहाल तो मैं बस साल भी रहती हूँ। तो बस मेरा साफ़ सफाई का काम हो गया था। तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि सुबह के बाद ना एक बार मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, जो थोड़ी बहुत डस्ट जो हम देखो करते हैं उसके बाद जो गिरती है ना, तो वो डस्ट गिरने के बाद वो सब फिर मैं झाड़ू सोचा मैंने एक बार लगा देती हूँ, उसके बाद घर साफ रहेगा। तो थोड़ी बहुत धूप तो देखो 9 बजे ही धूप आ जाती है। धूप तो इस टाइम है कि आप 8 साढ़े 8 तक धूप अच्छी खासी हो जाती है। तो थोड़े बहुत काम थे मैं सब वही कर रही थी धीरे धीरे अपने, क्योंकि सुबह से आदत जो हमारी होती ना, क्योंकि हमारे उठती आदत हमारी होती है कि उठ के एकदम पानी पीने की, तो वो हमें थोड़ा लगता है, ज़्यादा तो नहीं मगर हाँ थोड़ा तो एहसास होता ही है यार। तो बस भगवान का नाम पहले पूजा करते तो भगवान से बस यही कहते हैं भगवान साथ देना हमारा। आज भगवान का साथ ही देके हम पूरा दिन 24 घंटे हमें काटने होते हैं बिना जल के। तो बस भगवान का देखो, भगवान साथ देंगे तभी हम कर जो हमें करना होता है भगवान के साथ देके। तो बस जब भी आप पूजा करो तो ये तो ज़रूर कह देना कि भगवान आज का दिन बस साथ देना, लड्डू गोपाल जी बस साथ में ही खड़े रहना, क्योंकि आज हमें बिना जल के अपना व्रत पूर्ण करना होता है। तो इसीलिए तो
भगवान का साथ ज़रूरी होता है। तो यार बस मैं अपने को धीरे-धीरे अपने काम ही कर निपटाए। परी कृष्णा दोनों मम्मी के पास खेल रहे थे, तो धीरे-धीरे अपने सारे काम निपटा रही थी। अच्छा मेरा ये रहता है कि अगर लगातार मैं कंटिन्यू बैठी रहूँगी तो मुझे बैठ के कुछ ज़्यादा ही और लगेगी, तो इसलिए मैं धीरे-धीरे ज़्यादा तेज़ तो गति खुद ही धीरे हो जाती है यार, तेज़ की तो आती नहीं, तो गति तो खुद ही धीरे हो जाती है। जब आपका फास्ट होता है तो वो धीरे-धीरे ही काम अपना निपटा लूँ मैं। तो बस यही सोचा था, तो धीरे-धीरे अपने काम में निपटाने लगी थी। तो बस मैं झाड़ू मैंने अपने इधर रूम में सब बैठक हुआ मैंने साफ़ करके बैठक बंद कर दी थी, क्योंकि ना हवा बहुत तेज़ चलती है, वो धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं कमरे में सब झाड़ू वाड़ू लगा के जो बैठक कमरे होते हैं वो सारे मैं लॉक कर देती हूँ, उससे कि ये रहता कि ज़्यादा धूल वगैरह नहीं जाती। फिर डस्ट बहुत साफ़ करनी पड़ जाती है यार, सुबह करो फिर शाम को बहुत हो जाती है। तो आज तो शरीर भी इतना साथ नहीं देगा, तो मैंने सोचा जितना हो उतना करके कमरे बंद ही कर देती हूँ, जिससे कि धूल वगैरह शाम को नहीं इतनी दिखेगी, जो थोड़ी बहुत होगी वो देखी जाएगी। तो बस शाम का फिर खाना में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं लेट गई थी। तो बस लेटने के बाद मैं उठी तो सोचा कि बस अब मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, तो बस आलू छील लूँ दूँ, क्योंकि मम्मी का एकादशी का तो मम्मी फलाहार करेंगे, इसके पापा भी फलाहार करेंगे, तो इन लोगों के लिए फलाहार मैं बना देती हूँ। तो बस मैंने आलू उबालने रख देते, तो बस आलू वगैरह छील के आलू भी बनाऊँगी, क्योंकि ना मम्मी देखो मम्मी नमक के खाएंगे तो मम्मी के लिए नमक के, और इसके पापा मीठे खाएंगे तो उनके लिए मीठा आलू का हलवा बना दूँगी। तो ये इसीलिए मैंने आलू उबलने रख दिए थे दोनों चीज़ों के लिए। तो अच्छे से मैं रख दिए थे कि दोनों चीज़ें एक साथ मेरी बन जाएँ। और कृष्णा को ना सूखे आलू पसंद है, तो कृष्णा कह रहा है मैं सूखे आलू ही खा लूँगा। तो मैंने सोचा पराठे वगैरह सेक दूँ, तो मना कर रहा था कि मम्मा पराठे नहीं खाऊंगा, मैं सूखे आलू भी खा लूँगा। तो बस सूखे आलू को खा लेगा, उसको पसंद है सूखे आलू, तो वो दही से सूखे आलू खाएगा। तो फिर मैंने सोचा कुछ किसके लिए बनाऊँ, फिर नहीं बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने आलू वगैरह छील रही थी। तो धीरे धीरे अपनी चलती जा रही थी। बिल्कुल भी ऐसा हो रहा था शरीर में, शाम तक तो पता है ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बिल्कुल भी शरीर में जैसे कि ना जान सी ना हो। मगर यार चलना तो है, धीरे धीरे अपना चलती रहती हूँ। नहीं तो काम थोड़ा बहुत तो यार ये है कि कृष्ण परी को मम्मी ने देख लिया था, बच्चों के लिए उठना तो है ही, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो बस परी को दूध वगैरह लगा के आई थी, दूध पिला दिया था, और ये मैं आलू वगैरह छील के बस आलू ही छोंकने जा रही थी। तो जी आशा करती हूँ आप आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, गर्मी में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।